तो जी वो यही पेड़ है, ये पीछे वाला, जहाँ से एप्पल गिरा था और ग्रेविटी की खोज हो गई थी। तो जैसे दिल्ली शहर है और उसकी एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वैसे ही कैम्ब्रिज एक शहर है और उसकी यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और इस चक्कर में अब मैं भटक गई हूँ, मुझे नहीं पता है दीदी कहाँ है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई अगर आप ट्रैवल करोगे ना तो नई नई चीजें सीखते रहोगे और जिंदगी की इस किताब को वैल्यूएबल बनाते रहोगे। जिस जगह पर हम पढ़ने लिखने के लिए नहीं पहुंच पाए, उस जगह हम जा रहे हैं ट्रैवल के थ्रू। तो मेरे दिमाग में ना डाउट था कि ऑक्सफोर्ड जाना चाहिए या कैम्ब्रिज जाना चाहिए। कैम्ब्रिज एक ऐसी जगह जिसका सिर्फ नाम ही सुना था, और जब भी इसका नाम सुनते थे दिमाग में एक बहुत बड़ी पिक्चर बनती थी कि भाई यहाँ के लोग कुछ अलग ही होते हैं। तो आज वो दिन आ गया है जब हम जाने वाले हैं कैम्ब्रिज और देखने वाले हैं वहाँ के वो कॉलेजेस जहाँ से सर आइजक न्यूटन पास हुए हैं। जिस जगह पर हम पढ़ने लिखने के लिए नहीं पहुंच पाए, उस जगह हम जा रहे हैं ट्रैवल के थ्रू। तो जी इस वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जो कि बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बड़े बड़े यहाँ के एलुमनाई जो हैं वो रह चुके हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो वर्ल्ड के लीडर्स हो। तो हम लेकर जाने वाले हैं आपको कैम्ब्रिज, और अभी हमने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर दी है लंदन सेंट्रल से। तो हमारी है थेम्स लिंक और हम जाएंगे कैम्ब्रिज, जो कि पहुंचाएगी अप्रॉक्सीमेटली 70 मिनट में। हमारी टाइम पे है ऑन ट्रेन। ट्रेन का टाइम है 9:31 और 9:28 वी आर शार्प ऑन आवर सेंट पैनक्रिस इंटरनेशनल स्टेशन, क्योंकि यहीं से चलती है कैम्ब्रिज के लिए सस्ती वाली थेम्स लिंक। तो भाई 1.25 घंटे के आसपास का टाइम लगा और ट्रेन में बाहर मस्त मस्त वादियां देखते हुए हम लोग पहुंच गए हैं कैम्ब्रिज। जो यहाँ पे रास्ते हैं ना जहाँ से ट्रेन निकलती है, तो जो वो हरे हरे फील्ड्स हैं जहाँ उनके बीच में घर बने हुए हैं, भाई ऐसा लगता है पता नहीं कितने बड़े एरिया में एक ही घर बना रखा है। तो काफ़ी सही फीलिंग आती है वो देख के। और इनकी ट्रेन तो भाई बहुत ही लाजवाब है, क्लीन, ऑन टाइम, बहुत ही सही, कंफर्टेबल। आप फर्स्ट क्लास हाई स्पीड, मतलब ये नहीं कि स्लो चलती है, मस्त तेज चलती है। और हम आ गए हैं कैम्ब्रिज। जैसे कैम्ब्रिज में लैंड किया ना भाई, ऐसे लग ही नहीं रहा ये सारे कॉलेजेस हैं। इनको से देख के लग रहा है कि कोई म्यूजियम है, कोई कैथेड्रल है। इतने आइकॉनिक एंशिएंट स्टाइल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और अब ये आइकॉनिक और एंशिएंट हो क्यों ना भाई, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने नाम सुना होगा सर न्यूटन का, मतलब मैं आइजैक न्यूटन सर की बात कर रहा हूँ भाई, वो कैम्ब्रिज के पढ़े लिखे हैं। उनके सर पे जो सेब गिरा था, जो ये सेब हमारी मोटी खा रही है, ये इसीलिए खा रही है क्योंकि ये कैम्ब्रिज में खड़ी हुई है, ट्रिनिटी कॉलेज ढूंढ रही है। ये रहा। अच्छा, ट्रिनिटी के सामने खड़े से लिखा तो है ट्रिनिटी कॉलेज चैपल। तो ये है ट्रिनिटी कॉलेज, जहाँ पर सर न्यूटन ने पढ़ाई लिखाई की थी। बहुत सारे एलुमनाइज ने करी, जिसमें से वन ऑफ देम वाज सर न्यूटन, सेकंड वाज किंग चार्ल्स III जो अभी प्रेजेंट वो किंग है, और 6 ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो राहुल गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, और एक अमृता जी करके अमृत्या सेन करके हैं, जो कि नोबेल पुरस्कार जिनको मिल चुका है, नोबेल इकोनॉमिस्ट है ना, है ना? हाँ, कुछ ऐसे ही था, क्योंकि अरुण ने मुझे बताया था अभी, तो मैंने कहा मैं बता दूं आपको भी। तो वो इतने सारे लोग जो है वो ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ रखे हैं। और कैम्ब्रिज, अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उसमें से जो सबसे बेस्ट कॉलेज जो आते हैं वो यही है, ट्रिनिटी कॉलेज। तो यहाँ के सारे कॉलेजेस विजिटर्स के लिए ओपन नहीं है। जैसे ट्रिनिटी कॉलेज इज नॉट ओपन फॉर विजिटर, तो आप बस एक पॉइंट तक ही जा सकते हो। आप बाहर से उसका फसाड देख सकते हो, वो बिल्डिंग्स देख सकते हो जहाँ पर सर आइजैक न्यूटन पढ़े हैं, जहाँ पर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पढ़े हैं। ट्रिनिटी कैम्ब्रिज को वो कॉलेज है जहाँ सिर्फ बिल्डिंग्स ही लेजेंडरी नहीं है, यहाँ के स्टूडेंट्स भी हिस्ट्री बुक्स में मिल जाते हैं। और कॉलेज देख के तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी पीरियड फिल्म के सेट पर आ गए हो। तो जी वो यही पेड़ है, ये पीछे वाला, जहाँ से एप्पल गिरा था और ग्रेविटी की खोज हो गई थी बाय सर न्यूटन। हाँ, अगर न्यूटन जी के सर पे इस पेड़ ने उस दिन एप्पल ना गिराया होता तो हम तो ग्रेविटी समझ ही नहीं पाते। इसीलिए मैं एप्पल लेके आया। हमने कहा भैया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरा तो था ऐसा कि मैं अच्छे कॉलेज से पास आउट होंगी, और दिल्ली के अच्छे कॉलेज से मैं तो पास आउट हुई, अरुण का मुझे पता नहीं है। अच्छा कॉलेज, मैं नाम नहीं बताऊंगा पर आप छोड़। हम दोनों की सेम यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी है। हाँ। अब वो उसमें कहाँ अच्छा कॉलेज आ गया यार, आता है, था हमारे टाइम पे था। हाँ, पर हाँ ये था बड़ा कि एक बार कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी, हाँ वो एक ना वो कैम्ब्रिज का पढ़ के आया, ऑक्सफोर्ड का पढ़ के आया, बताइए, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स
वन ऑफ द, हाँ, दिस इज वर्ल्ड्स बेस्ट कॉलेज, MIT इज वर्ल्ड्स बेस्ट कॉलेज। और कैम्ब्रिज का तो आपको बता ही दिया, ये वाला है, क्या नाम है इसका? थॉट, ये तो ट्रिनिटी कॉलेज है। Trinity। मेरे को ना एक थॉट शेयर करना है कि जब भी बंदा कोई बोलता है ना मैं कैम्ब्रिज से पढ़ के आया हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हूँ, तो हम ऐसे उसको बड़ी ऊंचे ओहदे से देखते हैं। हाँ, IIT वालों अब को भी तो मुझे देखती हूँ मैं। नहीं, पर मैं कैम्ब्रिज की जो बात कर रहा हूँ, मुझे आज रियलाइज हुआ कि हम क्यों देखते हैं। क्योंकि भाई जो बंदा यहाँ पहुंच रहा है ना, मेहनत करके यहाँ पढ़ रहा है, वो वाकई में यहाँ दिमाग लेके घूम रहा है। भाई सर आइजैक न्यूटन, जवाहरलाल नेहरू, पंडित हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे पहले, जो हमारे, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब इतने बड़े बड़े लीडर्स यहाँ से पढ़ के निकले हैं, इसका मतलब इस जगह में कुछ तो दम है ना, तभी तो वो इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचे हैं। इसीलिए अगर आप लंदन आओ, नहीं रेस्पेक्ट तो करो, अगर आप लंदन आओ तो भाई कैम्ब्रिज का प्लान जरूर बना लेना, ताकि एटलीस्ट इन गलियों में, इन बिल्डिंग्स को आप देख को एक्सपीरियंस कर पाओ, टच कर लो। मेरा जो कहना था, टच करके छू के वापस आ गई मैं। तो अभी हम हमने वॉकिंग टूर यहाँ पर रजिस्टर कराया है, जो कि 2 बजे का है। उसका नाम है फुटप्रिंट्स। वो फ्री वॉकिंग टूर है, मतलब एट द एंड ऑफ द टूर अगर आपको टिप देनी हो तो आप दे सकते हो। तो उसका जो लिंक है बुकिंग का, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको दिख जाएगा। तो वो 2 बजे का है, तो हमने सोचा कि अभी 2 घंटे हैं 2 बजने में भी, तो हम तब तक थोड़ा खुद एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर एक मैथमेटिक्स ब्रिज है, यहाँ पर एक बार है ईगल्स करके, जहाँ पर वो DNA का जो डबल मैश स्ट्रक्चर नहीं है, वो ऐसे करके वाला जो हमने पढ़ा भी था बायो में, उसकी खोज उस बार के टॉप टेरेस पे हुई थी। DNA के स्ट्रक्चर हाँ, कि ऐसे ऐसे टेरिस पे थी। और ऐसा और बोला जाता है, बट मैं वहां जाकर ही चेक करूंगी। मैंने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के जो पायलट्स हैं, उस टाइम के जो पायलट्स थे, उनकी राइटिंग भी है उस बार की टॉप में। तो वो एग्जैक्टली कितना सच है नहीं सच, वो जाके बताएंगे। बट अभी हम थोड़ा पढ़ाई वाला काम करें, मैथमेटिक्स भी चलते हैं। तो अभी आपको कैम्ब्रिज घुमाते हैं, और आई एम श्योर कि आपको ना वो वाली फील दे पाएंगे हम कि भाई यहाँ पर आना कितना जरूरी है, और यहाँ पर है क्या क्या करने के लिए, सब कुछ दिखा पाएंगे आपको। चलें फिर आगे, इट्स अ डे ट्रिप, चलें फिर, बैग उठा लो। ये पेड़ डायरेक्ट डिसेंडेंट है उस ओरिजिनल पेड़ का जिससे एप्पल गिरने पर सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर दी थी। तो उसके सैंपल को 1954 में ट्रिनिटी कॉलेज के आगे लगा दिया गया, ताकि सर आइजैक न्यूटन को ऑनर किया जा सके। तो जी हम आ गए हैं अब कैम्ब्रिज की मार्केट स्क्वायर में। ये काफ़ी हैपनिंग सी जगह है, क्योंकि जितने भी बच्चे वगैरह होते हैं ना, क्योंकि वो अपने हॉस्टल का वगैरह खाना खा के जब बोर हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं और मस्ती से यहाँ पर बना बनाया खाना खाते हैं। क्योंकि यहाँ के बच्चों को तो बहुत पढ़ना होता है ना, मतलब मैं मजाक कर रही थी। अगर आपको भी कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो या कुछ खाना वाना खाना हो, तो ये है वो मार्केट स्क्वायर, जहाँ पर आप शॉपिंग, खाना ये सब खा सकते हो। यहाँ पर सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको, इटालियन मिल जाएगा, आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। बट डिशू में भाई यहाँ पर जो लंदन का एक बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड रेस्टोरेंट है, हम गए नहीं, बट हमने उसको देखा था पिकाडेली स्क्वायर में, बट बहुत भीड़ थी इसलिए हम गए नहीं अंदर। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी और भी कुजीन्स मिल जाएंगी। तो देखते हैं, हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं, और फिर उसके बाद आपको एक और अच्छी सी जगह पर आगे लेकर जाऊँगी। बट अभी मार्केट स्क्वायर एक्सप्लोर करते हैं। Earl Grey matcha. Yeah. Nice cup. Yeah, it's a shot glass. It's rich and creamy and sweet. It's nice. Thank you. Can I also try this mango tea? Yeah, it's a mango jasmine tea. Okay. Yeah, would like to try? तो ऐसे जब मैं ये मार्केट क्रॉस कर रही थी ना, तो एक बहुत ही प्यारी सी ये दीदी थी, तो इन्होंने बोला डू यू वांट टू ट्राई समथिंग। तो ये ना मेरे को इतने ग्लास इतने क्यूट से लगे। तो ये है इनकी मैंगो टी, और वो ये वाला था अर्ल ग्रे माचा। तो मेरी फेवरेट तो ये मैंगो टी, इट वाज गुड। अगर आपको भी लेना हो, ट्राई करना, जैसे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ है खाने पीने का ऑप्शन, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो जो मैं आपको मैथमेटिकल ब्रिज के बारे में जो बता रही थी कि अब हम नेक्स्ट जाएंगे, तो मार्केट के बाद हम लोग आ गए मैथमेटिकल ब्रिज। और ये मैथमेटिकल ब्रिज इसलिए है मैथमेटिकल ब्रिज क्योंकि ये बना गया था कुछ अर्ली 18th सेंचुरी में ये बनाया गया था। और उस हिसाब उस टाइम पे इन्होंने, अगर आप ध्यान दोगे, इन्होंने आर्क की शेप में वो ब्रिज बनाया है, बट इन्होंने यूज़ करे हैं फ्लैट टिम्बर वुड्स, तो सारे सीधे हैं। तो इन्होंने रेडियल और टेंजेंट्स का दिमाग लगाकर, मतलब जो साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने उसका दिमाग लगाकर इसको ऐसे एक आर्क की फॉर्म में दिया है। और यहाँ पर है, ये है क्वींस कॉलेज। तो क्वींस कॉलेज का पैसेज भी है। और मैथमेटिकल ब्रिज जो है, इट इज़ बीइंग वन ऑफ द मोस्ट क्लिक्ड फोटोग्राफ ऑफ दिस एंटायर, या फिर वन ऑफ द मोस्ट
आइकॉनिक स्पॉट ऑफ इंटायर कैम्ब्रिज। जैसे बोलते हैं कि अगर आप कैम्ब्रिज आए और आपने मैथमेटिकल ब्रिज नहीं देखा तो फिर आपने कैम्ब्रिज देखा ही नहीं, ऐसा यहाँ के लोकलाइट जो है वो बोलते हैं। और अगर आप ये नीचे देख रहे हो तो ये है रिवर कैम्ब्रिज वाली कैम रिवर है ये। और अगर आपको पंटिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ पर वो पंटिंग भी कर सकते हो, जो हमने देखी थी कैंटरबरी में भी हमने देखी थी। तो इसकी पंटिंग की जो कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली कोई 20 पाउंड बोलता है, कोई 22 पाउंड बोलता है पर पर्सन। तो आप उसके हिसाब से जो है डिसाइड कर लेना आपको पंटिंग करनी है नहीं करनी। और आपको जो ये वाले जो है ना ऑप्शंस पंटिंग करने के आपको जगह जगह पर मिल, जैसे आप बाहर निकलोगे स्टेशन में आपको वहाँ पर भी पूछेंगे कि करनी है क्या पंटिंग, तो आपको पूरी मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे फोमो मत फील करना, जहाँ से भी मन हो कर लेना ये पंटिंग। तो इस पंटिंग का आपको एक और बेनिफिट होता है कि आपको ना 7-8 कॉलेजेस के सामने से निकालता हुआ ले जाता है और पूरा एक गाइड की तरह काम करता है। तो आपको अगर बहुत सारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी खुद ना घूम के इनके साथ घूमनी है और उनके बारे में समझना है तो पंटिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो भाई घूमते फिरते हम लोग आके बैठ गए हैं रिवर के कोने में और मॉडी ने निकाल लिए हैं छोले चावल, साथ में नमकीन कॉफी, हॉस्टल से बना कर लाए। हाँ जो हॉस्टल से बना के लाए थे वो सारा खाना पीना खाएंगे, मौज बनाएंगे, रिवर साइड बैठ के कैम्ब्रिज में खा रहे हैं हम अपने घर का खाना। ये है मस्ती, इसे कहते हैं बजट ट्रैवल। एग्जैक्टली। तो जैसे दिल्ली शहर है और उसकी एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वैसे ही कैम्ब्रिज एक शहर है और उसकी यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मल्टीपल कॉलेजेस हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी मल्टीपल कॉलेजेस हैं, जिसमें से एक सेल्विन नाम है, एक ट्रिनिटी नाम है, एक किंग्स कॉलेज है, एक क्वींस कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे। तो जब कोई बोलता है कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जा रहा है तो वो कैम्ब्रिज सिटी आता है, इसकी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में जहाँ पर उसको एडमिशन मिल जाता है फिर वो वहाँ पढ़ाई करता है। तो ये है कॉन्सेप्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। पर जो मुझे अभी तक यहाँ घूम फिर के एक्सपीरियंस नज़र आया ना वो ये है कि भाई यहाँ पर अगर आप पढ़ने आ रहे हो ना तो देयर इज टू मेनी थिंग्स टू लर्न। हिस्ट्री है समझने के लिए, आपको घूमने के लिए इतनी सारी जगहें हैं, हर कॉलेज की अपनी अलग हॉस्टल है, हर कॉलेज में जो कॉलेज में रहने का मतलब इसमें ये नहीं है कि कॉलेज में पढ़ाई करोगे, आपकी पढ़ाई होती है डिपार्टमेंट में। तो आपकी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, फिर डिपार्टमेंट है। कॉलेज का मतलब है जहाँ आप रह रहे हो, जो आपके लिए रहने की जगह दे रहा है, हॉस्टल टाइप ऑफ थिंग को कॉलेज बोलते हैं ये। और जो काम है वो डिपार्टमेंट में होता है सारा का सारा। तो अगर आप बिजनेस पढ़ने आ रहे हो तो बिजनेस डिपार्टमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी पढ़ने आ रहे हो तो टेक्नोलॉजी हो गया, साइंटिस्ट बनने आ रहे हो तो साइंस डिपार्टमेंट हो गया। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं यहाँ पे। चलो थोड़ा सा और घूमते हैं रिवर के सारे, थोड़ी देर बैठे रहे, रिलैक्स किया, रेस्ट किया, पैर फैला के लेट गए घास के ऊपर, इतनी मोटी गुदगुदी घास, तो मजा ही आ गया। अब चलते हैं फिर से थोड़ा सा वॉक करते हैं और आपको दिखाते हैं कैम्ब्रिज। पूरे यूके में जो एक चीज हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो है यहाँ के गार्डन्स, बहुत ही प्यारे, वेल मेंटेन्ड, और वॉक करने के लिए इतनी जगहें कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे लेकिन घूमने की जगहें वो खत्म नहीं होंगी। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है द ईगल बार। ये कैम्ब्रिज का बेस्ट बार बोलते हैं। बेस्ट मतलब हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 1940 के आसपास, तब यहाँ पर बहुत सारे एयरमैन्स आए थे, जो हमारी रैफ है, रॉयल एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स, वो इकट्ठे हो रखे थे यहाँ पे, क्योंकि उनको पता था कि दे आर गोइंग टू फाइट, लाइफ खत्म हो जाएगी, उनके कॉमेमोरेट कुछ एक्सपायर हो चुके थे। तो वो अपनी मौत के गम को भुलाने और उनकी मौत के गम को भुलाने के लिए यहाँ पर आए थे कि हमें अगर मौत आती है तो हम डरेंगे नहीं। तो वो एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो पूरी छत पे उन्होंने लिपस्टिक और कैंडल की फ्लेम से उनके नाम लिखे हुए हैं पूरी रूफ पे अंदर। और अंदर अगर आप जाओगे तो इतने स्क्रिबलिंग हो रखी है, पूरा ऐसा एंटीक लुक दे रखी है इस बार की। तो अगर आपको ड्रिंक नहीं भी करनी है, आपको कुछ खाना पीना नहीं भी है, तो अंदर जाके घूम के जरूर आना, क्योंकि ये हमारी नॉट ओनली 1940 के वर्ल्ड वॉर से लिंक्ड है, पर ये हमारे डीएनए के जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है उससे भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो पहली बार क्रिग एंड वॉटसन, जो उन्होंने पहली बार एस्टैब्लिश कर दिया था कि जो डीएनए बनता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से बनता है, तो वो यहीं थे जब उन्होंने वो अनाउंस किया था। तो ये बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो अगर आपके पास चाहे 10 मिनट का भी टाइम हो ना, ईगल्स में मत्था टेकने जरूर आ जाना। भाई जैसे द ईगल बार से बाहर निकलने इतनी लंबी लाइन नजर आई। किस चीज की लाइन है ये है जिलेटो की लाइन। तो ये शॉप है जो जिलेटो बेच रहा है, और भाई लोग ऐसे बावरे हुए पड़े यहाँ पे जिलेटो के लिए। तो अगर आपका भी मन हो तो ये सामने है द ईगल्स बार, इसके साथ में शॉप है, यहाँ पे आके जिलेटो ट्राई कर लेना। तो जी 2 बजने में सिर्फ कुछ
चंद सेकंड ही बचे हैं और हम लोग आ गए अपने वो पॉइंट में जहाँ से वॉकिंग टूर जो है, फ्री वॉकिंग टूर जो है वो स्टार्ट होना था। 2 होते हैं वो दिन के, एक होता है 11 बजे, एक होता है 2 बजे। हमने लिया तो 11 बजे वाला था, बट हमारी जो ट्रेन थी वो पहुँची 10:40 पे वो पहुँची, और जब तक हम यहाँ पर आए तब तक 11:05 हो चुके थे और जो हमारी रेलगाड़ी थी वो छूट चुकी थी। तो फिर हमने सोचा कि हम दूसरी ले लेंगे 2 बजे वाली, और ऑन द स्पॉट अगर आप बुक करोगे तो चलेगा, बट बुक करना है, ये ऐसे आपको वॉक इन नहीं अलाउ करते हैं। और अगर आपको, वही मैं पहले बता रही थी, अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन पे आप चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा, जो फ्री वॉकिंग टूर जो है आप वो ले लेना। तो ये दीदी है हमारी पीछे जो खड़े हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं जिसके साथ हम ये वाला जो है वॉकिंग टूर करेंगे। और हमने इसलिए वॉकिंग टूर प्रेफर करा इस बार क्योंकि ना ये बहुत बड़ा है कैम्ब्रिज, मतलब कैम्ब्रिज इन द सेंस कि वैसे शहर छोटा है बट लर्निंग्स में ये बहुत बड़ा है। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आज मुझे अभी पता चला कि जो सर आइजैक न्यूटन है, उन्होंने अपनी जो डिग्री करी थी वो करी थी लिबरल आर्ट्स में, जो कि आज की, और ट्रिनिटी कॉलेज से, जो कि आज की डेट में लिबरल आर्ट्स करके कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो वो बंद हो गया और अब दूसरे सब्जेक्ट्स वगैरह आ गए हैं। और एक और चीज़ मुझे अभी जो सिर्फ पता चली कि मोस्टली हर कॉलेज में यहाँ पर लॉ पढ़ाई जाती है, और सबसे ज़्यादा लोग जो यहाँ पर पढ़ने भी आते हैं इंडियंस, वो लॉ ही पढ़ने आते हैं, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ पढ़ने आते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे मेरे पास नहीं थी, तो इसलिए आई एम फाइंडिंग कि ये जो हमारा 1-1.5 घंटे का जो ट्रिप है, टूर है बेसिकली, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे मुझे समझ में आएगा मैं आपको भी समझाऊंगी चीज़ें। दीदी ने ना काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी, जिसमें से जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो मुझे सबसे बढ़िया लगी है ना, वो ये लगी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो पुरानी है देन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद मतलब वो बहुत ज़्यादा भर गई थी उस टाइम पे, तो इसीलिए जो बच्चे थे वो उन्होंने बोला कि हम कुछ एक नया बनाते हैं, फैकल्टी ने बोला, तो वो लोग आ गए इधर कैम्ब्रिज में और दे स्टार्टेड विद द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ये मेरे पीछे जो है ये है सेंट मैरीज चर्च। तो जब फैकल्टी आई इधर कैम्ब्रिज में तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि क्या हम सेंट मैरीज चर्च को एज अपना बेस यूज़ कर सकते हैं कभी लेक्चर हाउस के लिए या फिर कभी कोई सेरेमनी वगैरह के लिए। तो जहाँ के जो टीम थी सेंट मैरीज चर्च की, उन्होंने बोला हाँ आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए सेंट मैरीज चर्च में ही जो इनिशियल लेवल ऑफ कुछ डिस्कशंस या सेरेमनीज़ ये सारी चीज़ें थी वो यहीं पर ही हुई थी सेंट मैरीज में। उसके बाद जो पहला कॉलेज बना था वो बना था 1284 में, वो था पीटर हाउस करके कॉलेज है, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है वो कॉलेज। तो अराउंड 70-75 साल लग गए थे पहला कॉलेज बनने में कैम्ब्रिज में। उसके बाद एक ये मेरे पीछे कॉलेज है, इसका नाम भूल गई, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ पीटर एंड कॉशियस करके था, स्क्रीन पे आपको भी दिख रहा होगा इसका नाम। यहाँ पर जो रतन टाटा जी के जो भाई हैं, दुराब जी टाटा, वो यहाँ पर उन्होंने अपनी मतलब एजुकेशन करी है। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कैम्ब्रिज में जो मतलब ना वो कुछ इंडियन रूट से निकल रही हैं, या फिर ऐसा कुछ एक फ़न फैक्ट्स जैसा मुझे लगा, तो आई थॉट कि आपको ही बताऊं। दीदी जो है वो बहुत आगे चली गई थी वॉकिंग टूर करते करते, बट मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा पहले पीछे आ जाती हूँ, इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको, फिर हम चलते हैं और आपको आगे का ज्ञान देती हूँ। हाँ, एक और चीज़, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने हैं कैम्ब्रिज में? तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जो है वो है 31 कॉलेजेस इनसाइड दिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो जो भी कॉलेजेस हैं ना वो सब इंडिपेंडेंटली सब अपना अपना इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज करते हैं, रन करते हैं, बट दे आर अंडर वन अम्ब्रेला विच इज़ कैम्ब्रिज अम्ब्रेला। और इस चक्कर में अब मैं भटक गई हूँ, मुझे नहीं पता है दीदी कहाँ है, क्योंकि अरुण को मैंने बोला था कि वो जो टूर गाइड है उन दीदी के साथ रहना, ताकि अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो अरुण के पास नॉलेज हो। और अब मुझे पता ही नहीं है कि वो लोग कहाँ चले गए हैं। यार अरुण भी नहीं रुका यार, हद्दी हो गई, भग गया। और मुझे हवा भी नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं। ऐसा लगता है मुझे कि मुझे ना वो एप्पल की तरफ से ले जाना चाहिए, वो जो न्यूटन ट्री था ना जहाँ हम सुबह भी गए थे, क्योंकि वो एक हिस्टोरिक पॉइंट है, दीदी वहाँ पर ज़रूर बताएगी। भीड़ खड़ी तो है, क्या वही है क्या हमारा? दीदी मिल गई, दीदी मिल गई, चलो चलो। तो मैं जैसे आपको बताया था कि ट्रिनिटी कॉलेज जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सबसे मेन कॉलेज है, मतलब मेन कॉलेज इन द सेंस कि सबसे पढ़ा लिखा कॉलेज है, क्योंकि यहाँ के जो एलुमनाइज हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। आइजैक न्यूटन सर थे यहाँ पर, रदरफोर्ड जिन्होंने वो न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में जो एटम्स ये सारी चीज़ें बताई थी वो यहाँ के थे। तो बहुत बड़े बड़े लोग यार यहाँ से पास आउट हुए हैं। तो एक चीज़ दीदी ने बताई जो मुझे अच्छी लगी, ये अगर आप ये देख रहे होगे ना, ये आपको पीछे मेरे 6 फेदर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जिस किंग ने ये ट्रिनिटी कॉलेज बनाया था ना, तो उनके 6 बच्चे थे, तो 6 बच्चे थे, तो इसलिए वो 6 फेदर है। एक फेदर जो है ना वो है वाइट कलर का, वो इसलिए क्योंकि वो बच्चा जो था वो मर गया था, और वो वाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि वो पढ़ नहीं पाया था। और उसमें से एक बच्चा था ना वो बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट था, इसलिए
उसके मतलब पॉस्चर के नीचे ना 2 और एक्स्ट्रा फेदर है, ये बताने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट था। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको तभी समझ में आएंगी अगर आप ऐसा कोई टूर करोगे। दीदी ने हमें जबरदस्त वॉकिंग टूर दिया। उसने पूरे कैम्ब्रिज का इतिहास बताया और कैसे कैसे कॉलेजेस का एवोल्यूशन हुआ, वो सारी कहानी उसने हमें बताई। और कैम्ब्रिज का हर कॉलेज पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, तो वो हमें उस कॉलेज लेकर भी गई जहां हम कॉलेज के अंदर जाकर वाकई में कैंपस को एक्सपीरियंस कर सकते थे। तो हमारा जो टूर था वो 2 घंटे का था, तो 2 से 4 का था, तो वो ऑलमोस्ट अभी खत्म हो गया, वो 4 बज चुके थे। तो काफ़ी अच्छा और ना इंटरेस्टिंग टूर था। जैसे स्टार्टिंग में बताया था ट्रिनिटी कॉलेज के बारे में बताया उन्होंने हमें, फिर वो बहुत सारे हमें टॉप फर्स्ट कॉलेज में लेके गई, दैट वाज ट्रिनिटी, फिर सेकंड कॉलेज में लेके गई, दैट वाज क्लेयर, फिर थर्ड कॉलेज में लेके गई, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, जो मतलब थर्ड कॉलेज इन द सेंस कि जब थर्ड कॉलेज जब बना था कैंपस में, तो सारा उन्होंने बताया कि कैसे उस टाइम के जो किंग और क्वींस थे कैसे एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। और ये भी समझाया कि बहुत टाइम तक तो लैटिन ही पढ़ा जा रहा था, और मतलब जो पूरे जो कोर्सेज होते थे वो लैटिन में होते थे, जो बोलनी होती थी स्पीकिंग जो आपकी लैंग्वेज होती थी वो भी लैटिन में होती थी। फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे कॉलेजेस आए जिसने फ्रेंच को इनिशिएशन दिया कि आप फ्रेंच बोल सकते हो, फ्रेंच पढ़ सकते हो, तो ऐसे करके आया। और इनिशियली ऐसा भी था कि गर्ल्स कॉलेज अलग और बॉयज़ कॉलेज और ये मतलब कॉलेज में पढ़ाई जो है वो अलग होती थी। फिर आई थिंक 19th सेंचुरी के बीच में ऐसा आया कि नहीं ठीक है यार कोविड भी हो जाएगा, तो इस हिसाब से वो सारी एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन बताया गया। तो इसलिए मेरे को तो ये जो वॉकिंग टूर था ये 1.5-2 घंटे का था, मेरे को काफ़ी मज़ा है। अगर आपको ये करना हो, अगर थोड़ी सी और हिस्ट्री जाननी हो कैम्ब्रिज के बारे में, तो आप भी ये जो है ये वॉकिंग टूर ले लेना। अभी ना हमारे 2 खाने के स्पॉट बचे हैं। एक तो बचा है फ्रिजी कुछ करके एक बेकरी हाउस है, वो पीछे की साइड थी, एक तो हम वहाँ जाएंगे। उसका ना एक रोल सिनेमन रोल है, इतनी कोई एक रोल है जो कि काफ़ी फेमस है। मेरे को एक लोकलाइट ने रिकमेंड करा था, मतलब लंदन में एक लोकलाइट ने रिकमेंड करा था कि वहाँ पर ज़रूर जाना। दूसरा अभी दीदी ने भी रिकमेंड करा, जो ये हमारी गाइड जो थी, उन्होंने बोला कि ना जैक्स जिलेटो, अगर आपको आइसक्रीम वगैरह पसंद है तो जैक्स जिलेटो की आप आइसक्रीम खा सकते हो। और इसकी वजह से ना पूरी ये वाली जो रोड है ना पूरी जाम लगी हुई है, और पिछले 1.5-2 घंटे से ही जाम है। मतलब हम आई थिंक यहाँ पर जब हम ये अंदर ईगल्स बार को जब शूट करने आए थे तब से लेकर अब तक मैं देख रही हूँ बैक टू बैक 2.5 घंटे हो गए और ये जाम ही है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने बोला कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इन्हें कुछ नए नए से अपने फ्लेवर्स लेकर आता है। तो मैं देखती हूँ इसका प्राइस क्या है, मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा महंगा होगा क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। बट अभी ये 2 चीज़ें तो मेरे को खानी मतलब ऐसी वाली बात होगी कि इसको पहले मैं खाती देखती हूँ फ्लेवर वगैरह क्या है और फिर आपको बताती हूँ इसका प्राइस एंड टेस्ट। बच्चे से लेकर बूढ़ा जो भी इस शॉप से बाहर निकल रहा था मुस्कुराते हुए आइसक्रीम चाट रहा था। बस फिर क्या था, हम दोनों से भी रहा ना गया। हमने कहा भैया चलो अब तो हम भी इसका जिलेटो ट्राई करके ही मानेंगे। तो जी हम लेके आ गए हैं अपना जिलेटो जिसकी कॉस्ट पड़ी है 2.9 पाउंड और जो फ्लेवर हमने लिया है वो लिया है किंग्स कॉलेज लेवेंडर फ्लेवर। काफ़ी टेस्टी, पहले गगन ने टेस्टिंग किया, उसको ये फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगा तो हमने ये ले लिया। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ जो हमें आज पता लगी है, जिलेटो और आइसक्रीम में डिफरेंस क्या है। जो जिलेटो है उसमें क्रीम कम होती है, दूध ज़्यादा होता है, उसमें अंडा नहीं होता है, वो ज़्यादा डेंस और ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। और जो आइसक्रीम होती है उसके अंदर एयर ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा फ्रोजन टेम्परेचर पर बेची जाती है। अगर आप आइसक्रीम खाओगे वो -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास सर्व होगी, जिलेटो होगा -9 डिग्री के आसपास। तो इसके अंदर आपको जो फ्लेवर है वो ज़्यादा इन्हांस होके आएगा, ये ज़्यादा क्रीमी और स्मूथ होता है, तो मज़ा आ गया खा के। इसीलिए बोलते हैं कि भाई अगर आप ट्रैवल करोगे ना तो नई नई चीज़ें सीखते रहोगे और ज़िंदगी की इस किताब को वैल्यूएबल बनाते रहोगे। तो इस बड़ी गहन बात के साथ हम इस जिलेटो को फिनिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कैम्ब्रिज, क्योंकि अभी भी कुछ नगीने छुपा रखे हैं हमने। यूके की बेकरी शॉप की एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये है कि इनकी शॉप का एंट्रेंस पूरा ग्लास का बना होता है और ग्लास के सहारे ये अपने सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले में लगा देते हैं ताकि शॉप में घुसने से पहले आप अपने मनपसंद प्रोडक्ट को चूज कर लें, उसका प्राइस देख लें और उसके बाद ही शॉप में कदम रखें। और इस तरीके से ये अपने शॉप के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और आपको बाहर से अपने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स दिखाकर अट्रैक्ट करते हैं। 1 Chelsea bun. 1 Chelsea bun. Yeah. 4.25. Done. Thank you. तो एक ना यहाँ पर शॉप है फिट्स बिलीज करके, जो कि 106 साल पुरानी शॉप है। 1920 में ये यहाँ पर थी और इसने फायर, पेंडेमिक,
वॉर, सारी चीज़ें देखी हैं इस दुकान में। और इसका ना एक बहुत चीज़ फेमस है जो कि है चेल्सी बन। वैसे लोग सिनेमन बन भी लेते हैं, बट चेल्सी बन इसका बहुत ज़्यादा पुराना है और यूनिक है। तो ये रहा चेल्सी बन, मैंने ले लिया था। एक की कॉस्ट है 4.25 पाउंड। तो सोचा कि ले ही लेते हैं यार, बेटी खुलेगा कहाँ से, खाया जाए। तो जी ये रहा चेल्सी बन, टूटेगा कैसे, हाथ से तोड़ लेती हूँ यार। बाइट ही मार ली ना सीधा। हो गया। ये रेजिन्स अच्छा स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा केक है, कुछ यूनिक है। मतलब जैसे हमने कल वाले, जब हम लंदन में थे तो हमने कल वाले व्लॉग में खाया था वो आलिया भट्ट वाला मिल्क केक, जो कि मेरे को इतना भी ऐसे वाव नहीं लगा था। और उसकी शायद कॉस्ट भी कुछ कितनी थी, 8 पाउंड थी ना, कुछ 13 पाउंड की थी वो। तो उसके हिसाब कंपैरिजन में तो ये तो काफ़ी सही है। मतलब इट्स समथिंग न्यू। हल्का हल्का सा ना ये आपको सिनेमन रोल जैसा लगेगा, बट इसमें सिनेमन का जो टेस्ट है वो हल्का कम है एज़ कम्पेयर टू द सिनेमन रोल। बट ये अच्छा है, मतलब इट इज़ गुड। अगर आपको ट्राई करना कुछ समथिंग यूनिक, और अगर आपको ऐसे बेकरी प्रोडक्ट्स मीठे में अच्छे लगते हैं, सो ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो अभी जो हम थे, हम वो यूनिवर्सिटी एरिया में थे जहाँ बहुत सारे कॉलेजेस थे। तो हमने सोचा कि थोड़ा अदर साइड में भी एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स वगैरह है। और उसके लिए आपको आना पड़ेगा फिट्स रॉय स्ट्रीट। तो आप जब वो वाली एरिया क्रॉस करोगे ना, तो आप बीच में से क्रॉस करोगे प्रिंसेस डायना मेमोरियल पार्क। बहुत ही सुंदर पार्क था यार, मतलब ऐसी धूप है तो बंदे बैठे हुए थे वहाँ पर, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो पार्क। बड़ा नाइसली मेंटेन्ड पार्क था। जैसे आप वो पार्क क्रॉस करोगे, आप फिर ये वाले मार्केट आ जाओगे जहाँ पर मॉल्स भी हैं, डीकैथलॉन भी है। और अगर रास्ते में हम देख रहे थे टेस्को एक्सप्रेस भी था। तो अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो, मॉल्स वगैरह जाना हो, या फिर कुछ खाना वाना खाना हो, तो आराम से यहाँ पर आ सकते हो। तो अभी हम यहीं पर ही एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो है 6:30 बजे की ट्रेन है, और अभी सवा घंटे से ऊपर है हमारे पास। आज का जो कैम्ब्रिज का दिन था वो काफ़ी बढ़िया था, थैंक्स टू दैट वॉकिंग टूर, जिससे हमें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कैम्ब्रिज के बारे में। और जो हमें खाना था वो 2 चीज़ें वो हमने खा भी ली, बाकी तो हम अपना लंच घर से लेकर आए थे। तो मेरे दिमाग में ना डाउट था कि ऑक्सफोर्ड जाना चाहिए या कैम्ब्रिज जाना चाहिए। तो ऑफ कोर्स मेरे जो एक लोकल फ्रेंड है, ब्रिटिशर है, मैंने उनसे पूछा कि दोनों में से अगर आपको एक चूज़ करना तो आप क्या करोगे अगर एक ही दिन है मेरे पास। तो ही सेड कि कैम्ब्रिज जाओ, क्योंकि कैम्ब्रिज में आप बहुत कुछ कर सकते हो। वहाँ पर पंटिंग कर सकते हो, जैसे बताया था आपको, रिवर कैम है। आप पब्स वगैरह जा सकते हो, हैं उधर पब्स वगैरह भी हैं। आप स्ट्रीट लाइफ जो है जैसे ये है, आप ये एंजॉय कर सकते हो। और ये क्योंकि कैम्ब्रिज जो है ना वो छोटा है और ऑक्सफोर्ड जो है वो बड़ा है साइज़ में, तो उसमें काफ़ी आपको चलना वलना ही पड़ेगा। बट अगर आपको जैसे डे ट्रिप करना है, 5-6 घंटे बिताने हैं, तो कैम्ब्रिज इज़ अ बेटर ऑप्शन एंड बेटर चॉइस। तो इसलिए सोचा कि चलो कैम्ब्रिज ही चलते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो दिन था हमारा वो वर्थ था। कैम्ब्रिज की एक साइड बुक्स और ब्रिलियंस की है, और दूसरी साइड कॉफ़ी शॉप, स्ट्रीट म्यूज़िक और स्लो वॉक्स की। 1 मिनट आप सेंचुरीज ओल्ड आर्किटेक्चर देख रहे होते हैं, और अगले ही मिनट क्यूट कैफेज और लोकल मार्केट्स में आप गेड़ी मार रहे होते हैं। और क्योंकि अब हमारा दिन अंत होने को आया है, तो हम गेड़ी मारते मारते पहुंच जाते हैं हमारे रेलवे स्टेशन। तो अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है कैम्ब्रिज का ट्रेन स्टेशन, क्योंकि अभी हम यहाँ से ट्रेन पकड़ने वाले हैं अपने लंदन सेंट्रल तक की। और जो सफ़र था पूरे दिन का, इट वॉज ग्रेट। मतलब कैम्ब्रिज, अगर कोई मेरे से पूछेगा ना कि कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड, तो क्योंकि मैं कैम्ब्रिज गई हूँ तो मैं तो कैम्ब्रिज ही रिकमेंड करूंगी। बट अगर आप लोकल से भी कोई रिकमेंडेशन पूछोगे, जैसे हमने पूछी, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप कैम्ब्रिज जाना, आपको थोड़ा बहुत लाइवली वगैरह लगेगा। तो आज का पूरा दिन जो था वो भरा हुआ था हमारा एजुकेशन से, रिसर्च से, हिस्ट्री से, एवोल्यूशन से। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। सो ठीक है जी। सो ऑन दिस नोट, दिस इज़ वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। और अभी आप हमारी ये लंदन ठुमकदा वाली जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखना, देखते रहना, क्योंकि हम लोग इस सीरीज़ में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, ब्रिटेन की कंट्रीज़ जो हैं, वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑन दिस नोट, वेजी वंडर सेइंग बाय टू यू, और अरुण का कहना टू ऑल द वेजीज, कीप वंडरिंग।